अज्ञात जंगली जानवर ने किया किसान की भैंस का शिकार, वन विभाग ने करवाया पोस्टमार्टम। रामकुमारपुरा में बीती रात एक जंगली जानवर ने किसान की भैंस का शिकार कर लिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार रामकुमारपुरा तन लालुडा की डाणी पीपरवाली की किसान घासीराम शर्मा की भैंस उसके बाड़े में बंधी हुई थी। बीती रात अचानक किसी अज्ञात जानवर ने भैंस के मुंह पर गहरा घाव कर उसे घायल कर दिया। सुबह देखा तो भैंस मृत अवस्था में मिली, जिस पर रामकुमारपुरा के सरपंच प्रतिनिधि विजय सैनी व अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किसान घासीराम को मुआवजा दिलाने की बात कही। विजय कुमार सैनी ने बताया कि जंगली जानवरों के खुले में घूमने की वजह से आए दिन किसानों के मवेशियों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं वन विभाग के रेंजर विजय कुमार फगेड़िया को जानकारी दी तो उन्होंने वन विभाग की टीम मौके पर भेजी। बीट अधिकारी दिनेश कुमार मीणा व अन्य पुलिस भी मौके पर पहुंची। वन विभाग के डॉक्टर मांगीलाल जांगीड़ व उनकी टीम को बुलाया गया, जहां मृत भैंस का पोस्टमार्टम कराया गया। मेरी ग्राम पंचायत रामकुमारपुरा में राजस्व ग्राम लालगढ़ की ढाणी पिपरवाड़ा में आज रात को एक अनहोनी हो गई, जिसमें श्रीमान घासीराम जी शर्मा की एक पालतू जानवर था भैंस, उसको किसी अज्ञात जानवर ने, जंगली जानवर ने आके हमला कर दिया और भैंस की यथास्थिति टाइम पे देखा तो उसको मौत हो गई। भैंस को हमने सुबह 5 बजे देखा, उसका जो जबड़ा था उसको पूरा नोच दिया गया है और भैंस जब सुबह 5 बजे देखे तो उसको मरी हुई मिली थी। सिंघाना पंचायत द्वारा डाले जा रहे कचरे का स्थायी समाधान नहीं होने पर ढाणा गांव के ग्रामीणों ने 30 दिन भी किया विरोध प्रदर्शन। सिंघाना ग्राम पंचायत द्वारा ढाणा नदी के मुख्य रास्ते पर डाले जा रहे कचरे को लेकर ग्रामीणों ने 30 दिन मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक ग्राम पंचायत द्वारा कचरे का स्थायी समाधान नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ किसी को कचरा नहीं डालने दिया जाएगा। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 दिन से ग्राम पंचायत सिंघाना में कचरे को लेकर समस्या का समाधान करने की मांग की जा रही है, लेकिन ग्राम पंचायत सिंघाना यहीं पर कचरा डालने को लेकर अड़ी हुई है। पंचायत द्वारा आम रास्ते पर डाली जा रही गंदगी व कचरे के कारण यहाँ लोगों का जीना दुभर हो गया। राहगीरों को भी निकलने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की प्रदर्शन की सूचना पर ढाणा सरपंच विकास सैनी ग्रामीणों के बीच समझाइश करने के लिए पहुंचे। मौके पर मौजूद महिला व पुरुषों ने समझाइश करते हुए कहा कि जहां पर कचरा डाला गया है उसको नदी में डालकर समतलीकरण कर दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने स्थायी समाधान मांग की अड़े हुए हैं। यहाँ पे कचरा नहीं पड़ना चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, असुविधा नहीं है, कचरा उठाया जाए यहाँ। अब मैदान बनाने की बात हो रही है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम संतुष्ट हैं। अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि वहाँ पे साधन वगैरह भी खड़े हो पाएंगे, हमारे बच्चे भी खेल पाएंगे और कचरे से छुटकारा भी मिल जाएगा। देखिए, पूर्व में भी इसके लिए संबंधित विभाग को और उच्च अधिकारियों को सूचना लिखित में दी गई है। एसडीएम साहब से भी इस चीज़ के लिए वार्ता हुई थी पूर्व में कि भाई यहाँ पे जो ढाणा सिंघाना बीच में जो नदी है यहाँ पे कचरा डाला जा रहा है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। उसके लिए ग्राम पंचायत समिति द्वारा आरआरसी का भी कार्य के लिए स्वीकृति दे दी गई है। जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करके इस कचरे को यहाँ से हटाया जाएगा और इस कचरे की समुचित व्यवस्था करवाई जाएगी। सेफरा गुआर में बिजली की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन शुरू, खराब मौसम के बावजूद बैठे हैं धरने पर। सेफरा गुआर में सैकड़ों किसानों ने जीएसएस के मुख्य द्वार के सामने 6 घंटे बिजली देने की मांग को लेकर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि हमें पहले दिन में 3 फेस की लाइट 6 घंटे के बजाय 5 घंटे कर दी थी, फिर भी हम संतोष था, परंतु अब रात्रि में सिंचाई के लिए लाइट देने के बारे में बताया, जिसके बाद आम किसान परेशान है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। अब आखिरकार आंदोलन शुरू करना पड़ा, वही धरने पर बैठना पड़ा। सीएम सलाहकार के बाद कल भी धरना दिया गया था, लेकिन सीएम आश्वासन के बाद ये उठ गया था। अब पूरी मांग नहीं होने के बाद फिर से धरना शुरू किया गया। अब खराब मौसम के बावजूद भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों को लगातार जीएसएस सेफरा गुआर जो बबाई के नीचे पड़ता है, लगातार 10-12 साल से दिन में 2 शिफ्टों में लाइट दी जा रही थी। अब पता नहीं अचानक प्रशासन ने 3 फेस की लाइट कल से रात की देने की घोषणा कर दी। इस संदर्भ में किसान यहाँ एकत्रित हो रहे हैं 2 दिन से। हमारी मांग है कि हमें 3 फेस लाइट रात में नहीं देकर दिन में दी जाए, क्योंकि जीएसएस सेफरा गुआर पे सभी किसान भाइयों के साथ धरने पे बैठे हुए हैं। हमने कल ही जैसे जो आदेश दिया गया था कि आपकी
लाइट है वो नाइट में शिफ्ट है 11 से 4 बजे तक, वो दी जाएगी। उसके विरोध में यहाँ पे बैठे हैं। कल से ही हमने धरना शुरू किया था, तो उस एवज में पूर्व ऊर्जा मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी कल यहाँ पे आए थे और हमारे सरपंच साहब भी आए थे। तो उनकी उपस्थिति में उन्हें हमें आश्वासन दिया था कि कल से आपकी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन अभी तक नतीजा फिसड्डी साबित रहा है। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम अनिश्चित काल के धरने पे यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी। लोयल में सरस्वती मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, नए खुले विज्ञान संकाय का किया उद्घाटन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोयल में सुबेर सिंह पालाराम काजला की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा बनाए गए सरस्वती मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व विद्यालय में खोले गए विज्ञान संकाय का समारोहपूर्वक उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे, वही अध्यक्षता सरपंच महेंद्र सिंह ने की। इस दौरान विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला में कक्ष बनाने, गांव में घर घर जल योजना के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति डालने व शाला भवन के लिए 5 लाख रुपए व राजकीय चिकित्सालय लोयल में 10 लाख रुपए की लागत से एक्स-रे मशीन विधायकों से स्वीकृत करने की घोषणा की। बहुत पुरानी स्कूल है यहाँ की और इसमें साइंस खुली है। तो मैंने अभी कार्यक्रम में इन्होंने मांग करी है कि इसमें साइंस लैब और एक अलग से बने, तो मैं अलग से साइंस लैब की स्थापना करवाऊँगा और कंप्यूटर और जो भी इनको आवश्यकता है साइंस लैब के जो भी महत्वपूर्ण इनके अंदर है वो सारा करा रहे हैं। अलग से 2 करोड़ रुपए यहाँ PHED के लिए घर घर नल योजना के लिए स्वीकृत हो चुके और करीब प्रत्येक घर को जोड़ा जा रहा है। फर्स्ट राउंड में लोयल और मानोता बाडा कंप्लीट हो गए हैं, तो ये खेतड़ी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। मैंने 10 लाख रुपए हमारे सुबेर सिंह बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे, उनके बच्चों ने यहाँ लगाया है, तो मैं उसकी याद के अंदर यहाँ एक एक्स-रे यहाँ दे के जा रहा हूँ। मेरी